हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और एक बार थंब इम्प्रेशन मेरे पास भेज देंगे ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आप लोग क्लास से सभी लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि आप लोगों की शिकायत होती है बाद में कि जी क्लास में 5 मिनट बाद शुरू हुई, मेरी 2 मिनट बाद क्लास शुरू हुई। संजना, करण, शिवानी, राधा, सनुज, रूपेंद्र, रवि कुमार, धीरेन्द्र, नवीन, नीतू कुमार, पायल, वेरी गुड बच्चे, स्वागत है सभी का। ये देखो अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, एक बच्चा कह रहा रिपीट करो। अरे भैया अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है, है मैनिपुलेट हो क्या तुम? आते ही कह रहा जी रिपीट करो, भैया अभी तो कुछ बोला भी नहीं है मैंने, रिपीट क्या करूं? अपनी बात रिपीट करूं? जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। ठीक है, आवाज आ पा रही है मेरी? बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, स्वागत है। तो बच्चे आप सभी जानते हो हिंदी के आपके 8 चैप्टर हो चुके हैं। अंकित भाटी सर अभी तक आपको हिंदी करा रहे थे। और बच्चे अब जो चैप्टर होंगे, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, तो आपको वो लोग दिखा चुके हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें प्रमुख शब्द आप लोगों को कॉमन सिलेबस चल रहा था अभी तक, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल। यूपी कांस्टेबल और लेखपाल का जो कंबाइंड सिलेबस है पहले उसको खत्म कराया जा रहा है। उसके बाद के चैप्टर बच जाएंगे यूपी कांस्टेबल के, और ये लेखपाल वाला बच्चा जो है ये फ्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपका सिलेबस कराया जा रहा था, जिसमें 8 चैप्टर आपके लगभग ग्रामर के हो चुके हैं, जिसमें शायद लास्ट चैप्टर आपने काल को पढ़ा होगा या जो भी पढ़ा है। और इसके बाद के लगभग 8-9 चैप्टर आपके वॉकेब के हैं। किसके? वॉकेब मतलब शब्दों के ऊपर हैं आपके, जिसमें आप थोड़ा सा बोरियत फील करते हैं, है ना। शब्दों को विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो ये वो शब्द हैं जिन पर हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और परीक्षा में सबसे ज़्यादा इनका रेशियो अनुपात हमको देखने को मिलता है ना। तो इसी शब्दों को शुरू करने से पहले पहले तो मैं आपको शब्द ही समझा दूं कि शब्द होता क्या है दरअसल में। और आज का हमारा टॉपिक होगा तत्सम तद्भव का। तो शुरू करें भैया, शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बिल्कुल मेरा स्वागत है भैया, बिल्कुल मेरा स्वागत है। और पेड क्लास में मैं काफ़ी दिन बाद आप पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी पिछले साल इंगेज रहे थे यूपीएसआई में, है ना। तो यूपीएसआई पूरा साल निकल गया हिंदी पढ़ाने में। तो थ्योरी पार्ट के बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में ले रहा था सुबह 9 बजे यूट्यूब पर, और अब आपकी थ्योरी क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ। ऐसे आगे बड़ा मजा आएगा। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ों को और ध्यान से। देखो मैं गहरी बात आपको बता सकता हूँ, है ना, लेकिन आप अगर ध्यान से क्लास को सुनते रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। चलो भाई, शब्द की बात अगर हम करते हैं भैया, किसी भी शब्द की, तो शब्द क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी? पहले मेरी बात समझना, आपने वर्णमाला को पढ़ा। वर्णमाला में आपने पढ़े होंगे स्वर, स्वर पढ़े होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे। ये नोट मत करना कोई कुछ भी। स्वर पढ़े होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे, और आपने पढ़े होंगे अयोग वाहा। बिल्कुल पढ़े हैं जी। तो मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ स्वर, जैसे कि आपका 11 स्वर आपने पढ़े होंगे, ए आ, ठीक है। व्यंजन हो गए आपके कै ख ग गह अंगा, और अयोगवाह में आपका कौन कौन सा आ गया? अनुस्वार, और साथ में आपका विसर्ग। एक बात बताना बच्चे, एक बात बताओ मुझे कि इस ए का अपना कोई अर्थ होता है? सिर्फ मैं एक आंसर आप लोगों से चाहूंगा, यस और नो। इस ए का अपना कोई अर्थ होता है या नहीं? इस के का अपना कोई अर्थ है या नहीं है? इस अनुस्वार का अपना कोई अर्थ है या नहीं है? सभी बच्चों के मैं वेट कर रहा हूं आंसर का, यस और नो। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा नो, और आना भी चाहिए, क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ कब बनता है? जब वर्ण मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं जय, जय का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जय में जैसे ही मैंने एक वर्ण को और मिला दिया, जय, इसका अपना कोई अर्थ नहीं था। ले, इसका अपना कोई अर्थ नहीं था। दोनों अर्थहीन थे, इनका दोनों का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही दोनों को मिलाया तो बना जल, और इसका क्या हो गया? एक अर्थ हो गया। जल, पानी, है ना, वाटर, एक अर्थ हो गया इसका। तो अर्थ कब हुआ है? जब वर्ण मिल गए। और वर्ण मिलने से क्या बनता है? वर्ण में जब वर्ण जुड़ता है, वर्ण में वर्ण जुड़ने से क्या बनता है? तो शब्द बनता है। अब आ जाओ उस गहरी बात पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी तक आपने जाना कि वर्ण अगर मिलते हैं
तो शब्द बनता है। मैंने आपको बताया वर्ण का अपना अर्थ होता है, नहीं होता। जैसे कि जय का अपना अर्थ है क्या? नहीं है। ले का अपना अर्थ है? नहीं है। वर्ण का अपना अर्थ है? नहीं। जुड़ करके शब्द बनाया, क्या बनाया जुड़ करके? जल। जल का अपना अर्थ है या नहीं है? तो आप कहोगे भैया जी एकदम राइट, अर्थ इसका है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो अपना अर्थ रखती है? अपना अर्थ रखने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। बात समझ रहे हैं? मेरी ये छोटी सी बात अगर आपके समझ में आई हो भैया, तो आप लोग कहेंगे जी भैया जी एकदम समझ में आ गया है। तो मैं शब्द को क्या सिखाना चाह रहा था आपको, समझेंगे? सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा में, सब या किसी भी भाषा में सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो, इकाई जिसका अर्थ हो वह क्या है? सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो वह क्या है? आप कहेंगे वह शब्द है। यह तो हुई शब्द की परिभाषा, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बफ आ रहा है क्या? है बफ है नेटवर्क में? नेट तो आ रहा है ठीक, बफ क्यों है? ये आवाज सुन पा रहे हैं भैया? अब तो बफ नहीं आ रहा है, इंटरनेट की थोड़ी सी गड़बड़ है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे अभी तो बफ नहीं है भैया। सारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे अभी तो बफ नहीं है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बोला सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है वो शब्द होती है। वर्ण का अपना अर्थ होता है, कभी भी कोई पूछे तो ऑप्शन में देता है सबसे छोटी इकाई। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो, सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, स्पष्ट अर्थ होता है। और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एक ऑप्शन देगा आपको स्वर, एक ऑप्शन देगा आपको व्यंजन, तीसरा ऑप्शन आपको देगा वर्ण, और चौथा ऑप्शन आपको देगा भैया शब्द। क्या चुनोगे बताओ फटाफट से, क्या चुनेंगे? तो आप लोगों का आंसर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भैया जी सबसे, क्या स्वर का अपना अर्थ स्पष्ट होता है? नहीं। व्यंजन का होता है? नहीं। वर्ण का होता है? नहीं। सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं ये सब मिटा देता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन लिख लेना, सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है वो कौन सी होती है? शब्द होती है। तो शब्द से आगे बढ़ेंगे। शब्द आप लोग समझ चुके हैं, शब्द किससे मिलकर के बनता है? वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है। अब भैया शब्द की अगर बात करें तो शब्द को कैसे बांट सकते हैं? लिखना, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखना, शब्द दो प्रकार के होते हैं। बच्चे भाषा वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो आप लोगों को चक्कर आ सकते हैं परीक्षा में, है ना? शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सार्थक शब्द। कैसे शब्द होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। और एक होते हैं आपके निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है? सार्थक और निरर्थक शब्द से क्या मतलब है? सार्थक देखो भैया, ये बना है से प्लस अर्थ, यानी अर्थ सहित। से का मतलब क्या हुआ? सहित अर्थ है। क्या है? अर्थ सहित जो है उसको सार्थक कहते हैं। निर मतलब होता है हिंदी में बिना। निर का मतलब क्या होता है? बिना अर्थ का जो हो, बिना अर्थ का, निर। ये क्या बात हुई जी? कभी भी देख लेना, जैसे शब्द आता है निर्नुनाशिक, बिना अनुनाशिक के। चलो भाई, जैसे आपने एक शब्द सुना भैया, मैं कहता हूं अरे रमेश रोटी वोटी खाली नहीं खाई, रोटी वोटी खाली नहीं खाली, क्या देते हैं हम घर पे? नहीं। भाई रिश्तेदार आए इनके लिए पानी वानी ले आओ, रिश्तेदार आए हैं इनके लिए पानी वानी ले आओ।
तो आप एक बात पाओगे, मैं आपसे कहूंगा रोटी तो अर्थ रखती है भैया, रोटी का तो अर्थ है, सबने सुना है। ये वोटी पोटी क्या है बताओ, क्या है ये वोटी क्या है? ठीक है। और पानी का अपना अर्थ है या नहीं है? बिल्कुल है जी। वाणी का अपना अर्थ होता है कि ये तो हमने अपने पास से कह दिया। तो जिसका कोई अर्थ ना हो, जो बिना अर्थ का है, वो होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक होता है। निर मतलब बिना अर्थ का, सार्थक क्या होता है? जो अर्थ सहित हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो भाई वापस आएंगे। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रोटी वोटी, ठीक है, रोटी वोटी। जैसे कि सार्थक शब्दों के उदाहरण है जल, पानी, पानी का अपना एक अर्थ है, घर। लेकिन मैं बोलने लग जाऊं वह धम्म से गिर गई। धम्म क्या भैया? अपने पास से बनाया हुआ शब्द है। ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? बिना अर्थ के कौन से होते हैं? ये होता है जल का। जैसे मैं कह दूं जल वल, पानी वानी, घर वर। तो ये सब क्या है? घर बर कह दूं, मैं कुछ भी कह दूं, तो जो बिना अर्थ का हो उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। भैया बफ का कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे, बफ बफ बफ। वीडियो क्लियर आपके पास पहुंच पा रही है या नहीं, या अभी भी बफ की समस्या है? बोलेंगे सभी बच्चे भैया? एक बार बोलेंगे? एक बार बोलो भैया, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है क्लास में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बफ लिख रहे हैं। जब आप लोग बोल देंगे एक बार बफ नहीं है, तब आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, समझने के लिए बहुत जरूरी है। आंसर करेंगे आगे, बोलो फटाफट। सही है आवाज एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई। तो मैंने बोला जिसका अर्थ हो वो सार्थक, और जिसका अर्थ ना हो वो निरर्थक। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब भैया निरर्थक शब्दों का तो कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। ये तो बात यहीं खत्म हो जाती है हिंदी में। ठीक है, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है निरर्थक शब्द कौन सा है। जो बदतमीज शब्द लगे ना आपको देखने में, वो निरर्थक है। जो शब्द आपको देखने में लगते हैं कि सही है, इनके अर्थ है मकान, घर। ठीक है, जैसे कह दी भैया हमें किराएदार कह रहा है, किराएदार ये बोलता हमें कोई रहने के लिए मकान वकान दिलवा दो। तो मकान तो उसमें सार्थक शब्द है, और वो वकान क्या है उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो निरर्थक शब्द है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। खाना वाना, ऐसे आप खुद सोचो, एक एक एग्जाम्पल खुद सोचो, समझ में आएगा। चलो भाई अब आगे बात करता हूं। तो सार्थक शब्दों की अगर मैं बात करूं, तो सार्थक शब्दों को हम बांटते हैं एक तो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। और जैसे अभी यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया बनावट के आधार पर, और एक हम इनको बांटते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर। अभी यूपीएसआई में पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। बच्चा इतनी मजबूत हिंदी पढ़ना कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए छूटे ना। ठीक है। तो बनावट के आधार पर अगर बात करते हैं, तो बनावट के आधार पर हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि अभी सिर्फ आपको बता देता हूं, योग शब्द जैसे बोलते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक। ठीक है। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी मतलब दूसरे प्रकार का, इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। और तीसरे प्रकार के होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द, जिनको हमसे कुछ अभी लेने देना नहीं है। इनको हम हिंदी में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, जब आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ याद रखो बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जी। आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर, मुख्य तो 4 हैं, होते तो 5 हैं। लेकिन कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं जी उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति बोलते हैं जन्म, जन्म के आधार पर।
तो जन्म के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, एक होते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, एक होते हैं आपके तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरे होते हैं आपके विदेशी शब्द। कौन से शब्द? विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है। और चौथे होते हैं आपके भैया देशज शब्द। ये कैसे कैसे शब्द हैं भैया जी, समझो। मैंने बोला छोटी सी बात, शब्द सबसे छोटी इकाई है, उसके दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक की बात हमने खत्म कर दी। सार्थक दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार बताए सार्थक में मैंने आपको? उनको बांट सकते हैं बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। एक आगे आएगा विकार के आधार पर, विकारी अविकारी, वो आगे बांट करके आपको हिंदी में सिखाऊंगा मैं। अभी समझो बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इनकी भी बात मैं अभी नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इतनी बात में? इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम को अगर मैं तोड़ता हूं तो मैं एक बात देखता हूं, अलग से ही समझाता हूं आपको। तो हेडिंग लिखना आप लोग, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो ये जो तत्सम है, इसको तोड़ता हूं मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे एक चीज मिलती है, तत् धन सम। तत् धन सम। तत्सम मतलब, तत् का मतलब होता उसका, उसके, सम का मतलब उसके समान। किसके समान जी? किसके समान? तो किसके समान? उसके समान। उसके से मतलब मूल भाषा संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। तो जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं, सीधे मतलब बिना बदलाव के आए हैं, सीधे आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वो सभी तत्सम शब्द है। कैसे तत्सम शब्द? कैसे जी? जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं तत्सम शब्दों के। जैसे ताम्र शब्द का, आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कई बार ताम्र युग। ये ताम्र जो है ये संस्कृत का शब्द है। ताम्र का इस्तेमाल हम करते हैं नहीं करते? एकत्र शब्द होता, एकत्र शब्द करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं, इसी में एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपका ताम्र हो गया, एकत्र हो गया। क्षत्रिय शब्द को हम ले सकते हैं, क्षत्रिय। श्रावण शब्द को हम ले सकते हैं, श्रावण, ठीक है भैया, श्रावण हो गया आपका। एक वृक शब्द को हम ले सकते हैं। तो ये संस्कृत के शब्द है। शंकर आएगा भैया, शंकर आएगा, घबराना नहीं है। मैंने बोला मुख्य रूप से चार प्रकार हैं, देशज हो गया, विदेशज हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, पांचवा भेद शंकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ टॉपिक पर आइए, है ना। मैंने बोला ना वैसे तो पांच भेद होते हैं, पांचवा शंकर है जो दो भाषाओं से मिलकर के बनता है। वो आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते रहेंगे। अभी एक बात समझे सब, क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द कौन से शब्द है? जो संस्कृत से क्या बोलेंगे? संस्कृत से सीधे आए हैं, डायरेक्टली आए हैं। जैसे ताम्र, हमने कोई बदलाव नहीं किया भैया इसमें। पहचान बड़ी आसान सी चीज अभी सिखाऊंगा। हम इसको क्या बोलते हैं? ताम्र को तांबा। यही सारा राज छुपा हुआ, ध्यान से देखना। एकत्र को मैं बोलूंगा इकट्ठा बोलते हैं जी, इकट्ठा, है ना। क्षत्रिय को क्या बोलते हैं? खत्री बोलते हैं, खत्री। श्रावण को क्या श्रावण कहते हो आप? सावन कहते हैं जी, सावन, ठीक है। वृक बोलते हैं हम लोग भेड़िया को। किसको? भेड़िया को कहते हैं, भेड़िया को कहते हैं। चलो बच्चा, अब मैं बोला आपसे तत्सम की पहचान कैसे होगी। ये तो हुई इसकी परिभाषा। पहचान तत्सम की बड़ी आसान है। पहचान देखो तत्सम की कैसे करोगे, जहां संयुक्त अक्षर आ जाए। क्या आ जाए? संयुक्त अक्षर आ जाए। क्या पहचान है? पहली पहचान है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर से क्या मतलब है? जैसे कि क्षय क्षत्रिय होता है आपका, त्रय त्रिशूल होता है,
श्रय श्रमिक होगा, ज्य ज्ञानी होगा। ये सब शब्द कैसे हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे, तत्सम शब्द। ठीक है, तो जहां कहीं भी आ जाए वो तत्सम शब्द हो जाएगा। दूसरा क्या है? संयुक्त अक्षर बोल रहा हूं मैं, तो कहीं भी दो शब्द जुड़ रहे हो, जैसे वृक है, देखो वे में क्या जुड़ रहा है? री जुड़ रहा है, तो कितने अक्षर जुड़ रहे हैं? दो, दो जुड़ रहे हैं। श्रावण में देखो क्या जुड़ रहा है? दो जुड़ रहे हैं। ठीक है, त्रय में यहां तय और रे जुड़ा हुआ है, क्षत्रिय में के और से, यहां मैं के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रे। बोलो जुड़े हुए हैं? नहीं। तो कहीं भी जुड़े हुए अक्षर आ जाएं तो तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा? तत्सम। अनुस्वार जहां कहीं आएगा, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार जानते हो ना, ये जो बिंदी वाला होता है, ये जहां कहीं आ जाए वो सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो तत्सम शब्द हमारे हो जाएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। एक होता है शब्द अंग रक्षक। अंग रक्षक, मैं आपसे पूछूं, बोलो तत्सम है या तद्भव है? 1% तो समझ में आ रहा होगा। अभी 1% की बात कर रहा हूं मैं, भी इससे आगे बढ़ा ही नहीं हूं। जादू कर दोगे तुम धीरे धीरे। ये क्या है? तो आप कहोगे जी पहली पहचान तो छह क्षत्रिय भैया जी, तत्सम है। दूसरी पहचान अनुस्वार, तत्सम है जी। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे हम इसको। लेकिन भैया अगर कहीं इसका अब तद्भव क्या होगा? अंग रखा। क्या बोलोगे? अंग रखा। तो ये जो चंद्र बिंदु है, ये तद्भव की पहचान है। किसकी पहचान है? तद्भव की पहचान है। तो ये तो हुआ तत्सम और ये हो गया इसका तद्भव। अब बड़ी व्यथा ये जी, तद्भव क्या होता है? तद्भव क्या होता है? ठीक है, खत्री, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे को, एकदम ठीक आंसर लिख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ मेरी बात पर आगे। थम्स अप करके बताना थोड़ी सी बात तत्सम की समझे या नहीं। प्रैक्टिस करते करते सारी बात खोपड़ी में फिट हो जाएगी, पढ़ा दोगे बच्चे। मैं हमेशा जब हिंदी पढ़ाने आता हूं, मैं वादा करता हूं कि जो बच्चा हिंदी मुझसे ढंग से दिमाग खोल के पढ़ेगा वो हिंदी पढ़ा सकता है। एग्जाम पास करना, बटे के बटे स्कोर करना, अच्छा स्कोर करना, ये छोटी बात है, पढ़ा सकते हो बच्चे। दूसरी चीज पर आ जाओ। दूसरा बोला मैंने तद्भव शब्द। क्या बोले? तद्भव शब्द। अभी बस जान लो ये क्या है। भाई तत्सम तो संस्कृत से आए हैं और उनको हमने सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिया। ऐसा समझो डायरेक्ट भग के कोई गोदी में बैठ गए, बिगर हाथ पांव धोए, कोरोना के टाइम पे ऐसा भाग के आए कोई और गोदी में बैठ जाए, ऐसे हैं तत्सम शब्द। हिंदी माता बड़ी विशाल, अपनी गोदी में उसने वो शब्द ले लिए। लेकिन तद्भव शब्द कौन से हैं? इसका मतलब होता है, तद्भव का मतलब तत् धन भव। भव, तत् मतलब उस, और भव मतलब उत्पन्न। भाई वो तो थे तत् धन समान, उसके समान, और ये है तद्भव, तद धन भव, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न शब्द हैं। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग हुए। हिंदी भाषा में प्रयोग हुए उनको हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। समझ रहे हो? तद्भव कैसे? जैसे मैं आपको एक बात बोलूंगा, श्याली, श्याली। अब तुम श्याली थोड़ी कहते हो, तुम तो ये कहते हो कि भाई वो हमारी पत्नी की बहन है, हमारी साली लगती है। तो साली तो तद्भव शब्द है और श्याली था आपका तत्सम शब्द। देखो इसमें जुड़ाव आ रहा है, संयुक्त अक्षर आ रहा है। जहां संयुक्त अक्षर आ जाएगा वो तत्सम है। कैसे जानेंगे जी? आज ही मास्टर ना बना दिए थोड़े से छोटे मोटे तो बात की बात है। चलो भैया, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं जी। तद्भव उससे उत्पन्न हुए शब्दों को, इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी अभी बताइए मैंने आपको। इसकी पहचान में शब्द आएंगे तो उनको हटा दो। संयुक्ताक्षर इसमें नहीं आना चाहिए, अनुस्वार इसमें नहीं आना चाहिए।
तो भैया जी क्या अनुस्वार किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता? आएगा, एक कीमत पर आएगा भैया। एक वो कीमत कौन सी है? जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं पक्षी, भाई मैंने एक शब्द लिखा पक्षी, और मैं आपसे पूछूं ये तत्सम है या तद्भव है, तो भाग के पकड़ लोगे अब तुम इसको। तुम बोलोगे जी छह क्षत्रिय, तो ये तो भैया तत्सम हो गया, तत्सम। मैं आपसे बोलूं इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कहोगे जी पंछी, पंछी होगा। हम तो पंछी कहते हैं, पक्षी नहीं कहते, पंछी। तो भैया यहां अनुस्वार क्यों आ गया जी? भाई अगर ये तद्भव है और आप कह रहे हो जी तद्भव में अनुस्वार नहीं आएगा, भैया मेरे मजबूरी में लगाना पड़ जाएगा। ऐसे केस अपवाद भी होंगे, नहीं तो 99% में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं यहां चंद्र बिंदु बना दूंगा तो ये शब्द गलत हो जाएगा, फिर ये वर्तनी के हिसाब से सही नहीं है। तो सिर्फ ऐसी जगह पर लगाना पड़ जाएगा हमें जहां बहुत अधिक आवश्यकता होगी, नहीं तो नहीं लगेगा। पहचान क्या है इसकी? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसकी पहचान है भैया? तद्भव की पहचान है। किसकी? तद्भव की पहचान है। कोई दिक्कत? इतनी सी बात में तत्सम और तद्भव भैया समझ में आया? कुछ नहीं आया है? बोलो मुझे जरा थोड़ा सा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं आपके अगले टारगेट की तरफ। पहचान के बाद में हम दिमाग कैसे लगाएं सिखा रहा हूं बच्चे, स्पीड बाद में पकड़ते रहना। देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं ये एक शब्द है श्यामल। देखो दो शब्दों का योग हो रहा है नहीं, संयुक्ताक्षर हो रहा है नहीं, आधा आधा। श्रा क्या है? तत्सम है। स्रा तत्सम है, श्रा तत्सम है। ये जुड़ गए, दो दो तीन तीन एक साथ जुड़ रहे हैं। श्रृंगार देखो ऐसे नहीं लिखा जाता, वैसे श्रृंगार लिखने का सही तरीका है ये श्रृंगार। दो जुड़ रहे हैं, ये देखो ऐसे ये होता है श्रृंगाल। क्या होता है ये? श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। चलो भैया श्वैश्रु, स्वैशुर, श्वैश्वरालय। देखो जुड़ रहे हैं स्वय आधा और पूरा, आधा और पूरा, आधा और पूरा। यस और नो, क्या बोलोगे जी? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। तो ये तत्सम शब्दों की कुछ पहचान बता रहा हूं मैं आपको। देखो ऊपर अगर रे आ जाए, ऊपर रे, तो ये भी क्या होती है? ऊपर की रे कैसी होती है? आधी या पूरी? बोलो रे के रूप आपने पढ़े होंगे, आप कहेंगे भैया जी ऊपर जो रे होती है वो आधी रे होती है। तो आधा किसके साथ चिपक रहा है आपका? सरशब के साथ में रे। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द। आधा, ठीक है। रंशवती, ये जुड़ रहा रे, दो अक्षर एक साथ जुड़ रहे हैं। वृक, वृक है, वृक्र नहीं होता, वृक होता है, ठीक है। ये देखो वारिद, भैया इसमें तो नहीं जुड़ रहा, तो वारिद बताऊंगा ना। वारी जल को बोलते हैं किसमें? तत्सम में। ये वो शब्द होंगे। नकुल किसको बोलेंगे? ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ निकलेगा। नेवला, वारिद बादल को बोलते हैं। तो थम्स अप करके बताओ, प्रैक्टिस की तरफ बढ़े क्या हम लोग? प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़े ताकि हम धीरे धीरे चीजों को भैया सीखते चले। कोई दिक्कत? हाँ बच्चे सबके बारे में सुनोगे, सबके बारे में। ठीक है ठीक है, चलो भाई। तो अब मुझे बताना शुरू करो, श्यामल का क्या होगा? श्यामल का होता है सांवला, सांवला। तो बच्चे ये जो सफेद में लिखे हुए हैं ये सब तत्सम है। कॉपी पर लिखने शुरू कर दो, अपनी कॉपी पर लिखने शुरू कर दो, और एक भी गलत मत लिखना। वर्तनी का विशेष ध्यान रखना, जैसा शब्द लिखा हुआ है ऐसा ही लिखना, एक मात्रा भी नहीं बदलनी है। सांवला, अब देखो सांवला में क्या आ गया? चंद्र बिंदु आ गया, यानी ये तद्भव शब्द है, वो तत्सम शब्द है। श्रावण बोलते हो क्या आप? हिंदी में क्या कर लिया हमने इसको बदल के? सावन आया है ना? ये तो गाना भी है, कौन सा गाना है वो? सावन आया है, सावन बोलते हैं इसको। श्रावण संस्कृत में था, तत्सम में था। श्रेढ़ी, श्रेढ़ी, श्रेढ़ी किसको बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। किसको? सीढ़ी को बोलते हैं श्रेढ़ी, ठीक है। आज ही पूछूंगा आपसे क्लास में, जो आंसर नहीं दिए ना ठीक, तो फिर देख लेना, फिर तुम जानी दुश्मन बन जाओगे। श्रृंगार का क्या होता है? अब तो श्रृंगार कौन कहता है? ये कहते हैं अरे भाई सिंगार करके कहां जा रही है? सिंगार, श्रृंगार तो कोई बोलता भी नहीं है। श्रृंगाल किसको बोलते हैं? शियार को कहते हैं, शियार को। किसको? सियार को। श्रृंगाल, शियार जो भेड़िए की नस्ल है, शियार।
स्वश्रु किसको कहते हैं भैया? स्वश्रु सासू मां को बोलते हैं, सास को। अब कोई कहता कि मैं अपनी स्वश्रु माता के पास पैर दबाने जा रही हूं, नहीं, सास बोलते हैं अब तो सीधा। स्वश्रु कोई कहता है क्या? ससुर। क्या कर लिया हमने? ये ससुर कर लिया। स्वसुराल्य का क्या कर लिया हमने? ससुराल हो जाएगा। बोलो कितना आसान है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे एक शब्द है सत्य, जुड़ा हुआ है सत्य, हमको पता चल गया भैया तत्सम है। सत्य बोलते हैं क्या हम अब? नहीं जी भैया जी, हम तो अब सच कहते हैं, सच। सत्य का क्या होता है? सच होता है। एक होता है आपका सरंगाटक। सरंगाटक, सरंगाटक किसको बोलते हैं? सिंघाड़े को बोलते हैं। किसको? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। आप कहोगे भैया जी यहां अनुस्वार क्यों लगा लिया? तो बच्चे कुछ आपको थोड़े से नियम बताता हूं इस बिंदी के, समझना। ये जो बिंदी होती है ना, जैसे मान के चलो मैं ऊपर कहीं भी किसी चीज पर चंद्र बिंदु लगाता हूं, ठीक है? चंद्र बिंदु तब तक लगेगा जब तक मात्रा नहीं है। जैसे ही कोई मात्रा आ गई तो चंद्र बिंदु नहीं लगता, फिर ये वाला बिंदु लगता है। इसका मतलब है ये यहां खुद ही तो आकृति दे देता है चंद्र बिंदु की, देखो। इसीलिए हम चंद्र बिंदु मात्रा के साथ नहीं लगाते हैं कभी भी, ध्यान रखना इस बात का। तो सरंगाटक का क्या होता है? सिंघाड़ा हो जाता है। श्याल, श्याल किसको बोलते हैं भैया? साले को बोलते हैं। श्याल, साला। श्याली ये होती है साली। क्या होती है? साली होती है। कोई दिक्कत भैया जी? आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट आगे चलेंगे भैया। यहां तक की बात में मेरे मित्र कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सरसप आ रहा है, सरसप, यह नहीं है, ये पे है। सरसप किसको बोलते हैं भाई? अब अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी इमेज बनाने की कोशिश करो, है ना? थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करो अर्थपूर्ण, कि स्तंभ का हम क्या बोलते होंगे, रसवती को क्या, मृत्तिका को क्या कह सकते हैं, मृक्षण को क्या बना सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं भी आपको सिखाता जाऊंगा कि जो 6 क्षत्रिय है, जो 6 क्षत्रिय आपको कहीं भी दिखे, इसको ख में बदलने की कोशिश करना। 6 पहचान किसकी है? जैसे क्षेत्र शब्द होता है हमारा, पहले कहते थे भैया हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्र है, अब क्या कहते हैं? भाई हमारे पास इतना बड़ा खेत है, अब बोलते हैं खेत। फील्ड, फील्ड है, दोनों फील्ड हैं, लेकिन संस्कृत में क्षेत्र और हिंदी में खेत बना लिया हमने। चलो भैया, तो सरसप का क्या होता है? सरसप का होता है सरसों। क्या होगा? सरसों। आप क्या होगा जी, फिर बिंदी लगा लिया आपने, आप तो मना कर रहे थे तद्भव में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु ही है। चंद्र क्यों नहीं दिख रहा जी हमको? फिर भैया मात्रा के साथ चंद्र बिंदु हिंदी में लगती नहीं है। जहां मात्रा वहां चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, है ना? देखो एक और शब्द बता दूं, मैंने ये लिख दिया महिलाएं, महिलाएं, और यहां चंद्र बिंदु लगा दूं, ठीक है जी, एकदम बढ़िया है, क्योंकि यहां कोई मात्रा नहीं है। लेकिन बच्चे जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना महिलाएं, और मैं यहां चंद्र बिंदु लगा दूं, तो मैं मूर्ख हूं। फिर मैं मूर्ख हूं। मात्रा के साथ मेरी हिंदी माता मुझे सिखाती है कि मैं सिर्फ एक यहां बिंदु लगाऊंगा, और ये जो आकृति है ना, ये चंद्र बिंदु की आकृति है यहां, इसीलिए नहीं। बोलो स्तंभ का क्या होता है? खंबा बोलेंगे, खंभा। ये आ गया वो शब्द जो हमें मजबूरी में लगाने पड़ेंगे अनुस्वार, खंबा। रसवती, क्योंकि खबा नहीं लिख सकता ना, खबा नहीं लिख सकता, क्या चंद्र बिंदु लगा दूं? खंबा में चंद्र बिंदु आता ही नहीं है, तो लगा कैसे दूं? चलो भाई, रसवती रसोई को बोलते हैं। किसको? रसोई को। मृत्तिका मिट्टी को बोलते हैं। किसको? मिट्टी को बोलते हैं। मृक्षण 6 का बना दो ख। मक्खन को कहते हैं, मक्खन को। वृक भेड़िए को बोलते हैं, भेड़िया को। ठीक है, भेड़िया। डे में लगाई भाई मैंने बिंदी, आज डे की बिंदी भी सीख लो। फिर डे, मुझे बताना ये जो शब्द मैंने लिखा है सड़क, और इसमें डे पर मैंने बिंदी लगाई है, ये शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं? एक तो ये शब्द, और एक शब्द है रोड। रोड में मैंने डे पर बिंदी लगा दी, ये सही लिखा है या नहीं लिखा? यस और नो में फटाफट से आंसर करेंगे।
वारिद बोलते हैं भैया, वारिद बादल को कह देते हैं। किसको? बादल को बोलते हैं, बादल को। नकुल होता है नेवला, नेवला। चलो भाई, बोलो इनमें से कौन सा ठीक है? एक ठीक या दोनों ठीक है? एक ठीक या दोनों ठीक है? अंगरक्षक का बताओ बच्चे, अंगरखा होता, ऊपर बता दिया मैंने आपको। सड़क और रोड में से दोनों ठीक है क्या? ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है। काइकू जी, तो बच्चे बिंदी का याद रख लेना। ये जो उत्क्षिप्त डे और ढे आपने पढ़े होंगे ना वर्णमाला में, उत्क्षिप्त डे और उत्क्षिप्त ढे, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। क्या अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए डमरू, तो ये सही है? नहीं जी, उत्क्षिप्त से शब्द कभी शुरू होता ही नहीं है, कभी शुरुआत इनसे नहीं हो सकती। ठीक है? अंग्रेजी शब्दों में नहीं आते हैं। किसमें नहीं आते? अंग्रेजी शब्दों में ये नहीं आते हैं। रोड है अंग्रेजी शब्द है, बोर्ड है, बोर्ड अंग्रेजी का शब्द है, बोर्ड। क्या इसमें डे के नीचे बिंदी लगा दूं? है नहीं लगेगी। अंग्रेजी शब्दों में ये नहीं आती बिंदी। ऐसे ही सिखाता रहूंगा तुम्हें धीरे धीरे। चलो भाई आगे आ जाओ। 6 को किस में बदलना है? ख में। और अनुस्वार वगैरह के नियम भी आएंगे इसके, हम सीखते रहेंगे सबको धीरे धीरे। चलो, जंबुल, चणक, विभूति, स्थाली, पिप्पल, पर्यंक, एकार्य और मात्र, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। बताओ इनका तद्भव क्या बन जाएगा? बनाने की कोशिश करो भाई, बनाने की कोशिश करो। चलो, क्या बोलोगे? जंबुल किसको बोलते हैं? जामुन को बोलते हैं। बच्चे आज याद कर लेना, भूलना मत। जंबुल आए जामुन, चणक चना। बनाने की कोशिश करो भाई, आप लोगों को समय देता हूं 1 मिनट का। ठीक है सर जी, अंगरखा पे बिंदी क्यों आ रही है? अंगरखा पे चंद्र बिंदु आती है भैया, चंद्र बिंदु आती है अंगरखा पे। चलो, वेरी गुड शुभम पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश खटाना जी, एकदम सही आंसर आप दे रहे थे। सर जी मक्खन में तो आधा ख है, तो वही तो बात बता रहा हूं मैं बच्चे, मजबूरी में हमको लिखना पड़ा मक्खन, है ना? क्यों? देखो मक्खन लिखूं तो मक्खन का तो अर्थ नहीं भैया कोई, तो मक्खन तो शुद्ध शब्द है ना, तो शब्द को शुद्ध बनाने के लिए हमें कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे, कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में बोला 99% जिसको हिंदी भाषा कहती है प्राय है, प्राय। विभूति किसको बोलते हैं? स्थाली, पिप्पल। बोलो विभूति किसको बोलेंगे? तो विभूति किसको कहेंगे? भभूत को बोलते हैं। अरे भाई भार भूत खा जाएंगे, थोड़ी सी भभूत चाट जाना। भभूत समझते हो? जब जहां वो पूजा वगैरह करते हैं ना, तो जो क्या बोलते हैं उसको, धूप बत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती की राख नहीं बच जाती, उसको कहते हैं भभूत। स्थाली का थाली हो जाएगा, पिप्पल का पीपल हो जाएगा, पीपल। पर्यंक बोलते हैं पलंग को। किसको बोलते हैं? पलंग को बोलते हैं, पर्यंक को पलंग। ठीक है? एकार्य एकाज होगा, एकाज। ठीक है भाई। मात्र का क्या हो जाएगा? मात्र शब्द है, इसका हो जाएगा मां। क्या हो जाएगा? मां, चंद्र बिंदु के साथ में। बोलो भाई, फिर से रिपीट करते हैं। जंबुल, चणक, विभूति, स्थाली, पिप्पल, पर्यंक, एकार्य, मात्र। क्या बोलोगे? जामुन, चना। देखो मिटाता जाऊंगा एक एक को, बोलना जामुन, जामुन हो जाएगा, मिटा नहीं रहा, चलो चना हो जाएगा। ठीक है? भभूत, थाली, पीपल, पलंग, एकाज, मां। कोई दिक्कत भैया? कोई भी दिक्कत नहीं है। इनके बनाने की कोशिश करो, बनाएंगे फटाफट। भभूत राख को कहते हैं जी, हाँ सही बात है एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वो राख जैसी तो होती है यार, बिल्कुल कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते। दक्षिण का बच्चे 6 का ख में बनाओ, तो अब सोचो क्या बन जाएगा दक्षिण का। ठीक है? हरिद्रा, हस्त, हस्ती, हृदय, सूची, श्याली वाट। ओहो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है श्याली वाट। और इसके बाद में फिर है आपका ये कौन है? सन्यासी, सन्यासी। 2 नए आते हैं सन्यासी में, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है शब्द, एकदम सही है। दक्षिण का क्या हो जाता है? दक्षिण बोल देते हैं, दक्षिण। दक्षिण भी सही है। और आपका बड़े बूढ़े कह देते हैं ना भैया वो तो दक्षिण की तरफ को गया, दक्षिण की तरफ को गया है। ठीक है? हरिद्रा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? हल्दी हो जाएगा, हल्दी। चलो भाई, हस्त का क्या हो जाता है?
हाथ हो जाएगा। हस्ती का क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। हृदय का क्या हो जाता? ही है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हृदय का ही है। सूची का क्या हो जाएगा? सूची का इसका हो जाता सुई, सुई। ठीक है। शालीवाट बोलते हैं साढ़ू को। साढ़ू ब्लड रिलेशन में पढ़ा होगा ना, साढ़ू। साढ़ू कौन होता है? साली का हस्बैंड। दो बहन, दोनों के जो पति हैं, दोनों बहनों के पति आपस में एक दूसरे के साढ़ू साढ़ू, है ना। जो तुम्हारी साली है उसका पति तुम्हारा साढ़ू लगेगा। श्याली तो बोलते थे साली को, और शालीवाट साढ़ू को कहते हैं। जैसे सन्यासी है, इसका क्या बन जाएगा हमारा? इसका बन जाता सन्यासी का, हमने बना लिया सन्यासी। संस्कृत में तो होता है किसके साथ? अनुस्वार के साथ सन्यासी, और हिंदी में होता सिर्फ सन्यासी, तद्भव में सिर्फ सन्यासी। ओके भैया, भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, संत नहीं होगा, संत नहीं होगा। मूल अर्थ कभी भी नहीं बदलना है उसका, मूल अर्थ कभी भी नहीं बदलोगे। ठीक है, सहेली के आगे लगा दो। चलो भाई, नेक्स्ट है, इनके बनाने की कोशिश करो। लक्ष्य, मोदक, अरिष्ट, स्थग, जटा। क्या लिखा हुआ है? जटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। करकटी, मौक्तिक, साटिका। बोलो भाई। चलो चलो। कण कैसा शब्द है? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अणे जो है ना, अणे, अणे मैक्सिमम केस में तत्सम की पहचान है। मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा सारी बात। अणे किसकी पहचान है? ये तत्सम की पहचान है। और अणे को किस में बदलना सिखाऊंगा मैं आपको? ने में बदलना सिखाऊंगा। अणे किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चे? ने में। जैसे कण का क्या हो जाएगा? कन हो जाएगा, कन हो जाएगा। रण का रन हो जाएगा। तो ऐसे बदलना सीखेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ, शुरू। अभी तो बहुत ज्ञान तुम्हें समेटना अपने अंदर। चलो भाई। लक्ष्य, लक्ष्य का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लक्ष्य का छह का ख, तो लख कर दूं क्या? लख। भाई लख में तो अर्थ सा नहीं दिखता, तो अर्थपूर्ण कर दो ना, लाख कर दो। देखो कितने सारे बच्चों का अपने आप ठीक आया। ठीक है, गुरुजी आई लव यू टू नहीं बोला तो नस काट लूंगा। अरे भैया नस मत काटना यार, ऐसे नस काट लोगे सब जगह ब्लड ब्लड हो जाएगा, है ऐसे नहीं। चलो, जोड़ने का काम करो, काटने का काम मत करो। मोदक बोलते हैं लड्डू। भगवान श्री गणेश जी के आगे मोदकों का क्या रखा हुआ है? मोदकों का एक परात रखा हुआ है। अरिष्ट, रीठा को बोलते हैं। स्थग, ठग होता है, ठग कहते हैं हम इसको अब, ठग। जटा, जटा होती है जड़। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया जी। क्या? कहीं भी उत्क्षिप्त दिखे ना, डे उत्क्षिप्त है जी, ढे उत्क्षिप्त है जी। ये दोनों भैया पता है किस में जाएंगे हमेशा? ये दोनों पहचान है तद्भव की। किसकी पहचान है? तद्भव की पहचान है। प्राय है मैक्सिमम डे और ढे किस में जाएंगे? जहां कहीं भी दिखे तद्भव। भूलोगे तो नहीं? प्रॉमिस कर दिया करो छोटी सी बात पे भैया जी, प्रॉमिस नहीं भूलेंगे। ठीक है। और गले दुखाने का रीजन ये नहीं है पूरे दिन बोलने का, उसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ कि मैं चाहता हूं कि आपके सिलेक्शन का बोझ मैं अपने कंधों पर लेकर के चलूं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये मेरी चाहत है। ठीक है, कि आपकी जो मेहनत है उसे बच्चे, पढ़ती तो दुनिया है, पढ़ाती भी दुनिया है। एक टाइम पे मतलब जबरदस्त कर जाना, एक माहौल बना जाना कम समय में, वो हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे मिल करके, है ना। करकटी, करकटी का होगा ककड़ी, ककड़ी। देखो ये आया उत्क्षिप्त। मौक्तिक का होता भैया मोती, मोती होगा। देखो रे आई थी ना, पहचान हो गई आराम से। साटिका ये होता है साड़ी, साड़ी का, शाड़ी का हो जाएगा शाटिका। है कोई दिक्कत? तो किसकी पहचान? बहुत बढ़िया। मोदक मूल अर्थ से अलग नहीं हुआ बच्चे। मोदक का मान के चलो मैं मोदी थोड़ी लिख दूं। अब मोदक संस्कृत में ही लड्डू होता है, संस्कृत में ही लड्डू होता है, वो उसका अर्थ ही एक है। तो ये सब कुछ तो ऐसे होंगे जो हमको याद ही करने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पीछे कॉन्सेप्ट अलग करके वो आपको सीधे याद करने पड़ेंगे, तो उनको करेंगे जी। चलो, वत्स, अक्षवाट, ठीक है भाई, उच्छ्वास, श्रृंगाटक, मनुष्य, चतवाल, मनुष्य, मनुष्य मनुष्य दो बार कैसे आ गया भाई? ये
एक बार के को काट दो, कोई दिक्कत नहीं। दीप शलाका, क्या बोला? दीप शलाका। बोलो भाई क्या हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर करोगे फटाफट, हैं? पुनः तत्समय, क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मक्खन पर आयोग का क्या विचार है? भैया मुझे आयोग के विचार से मतलब नहीं है, आयोग के विचार से मतलब नहीं है बच्चे। मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूं, अपनी कसम खा के बता रहा हूं, आयोग पायोग तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। मैंने कम से कम हिंदी के 50,000 क्वेश्चन देख लिए होंगे अब तक, हैं? हिंदी के 50,000 क्वेश्चन। अब से 2 साल पहले जब मैंने हिंदी पढ़ानी शुरू करी थी ना ऑफलाइन में, दो नहीं ऐसा समझो 2.5 साल पहले हिंदी में, तो पहले मेरी शुरुआत थी। मुझे हिंदी में दरअसल में कुछ नहीं पता था, लेकिन बच्चे टारगेट बना के आया, वो तुम्हें दे रहा हूँ आज मोटिवेशन, अपने आप पर लागू करना। मार्केट में दुकान करके अब भी है रोहित बुक डिपो बिलासपुर में, जो यहाँ नियर बाई के बच्चे तो पता कर सकते हैं उससे। मन की भाई रोहित हिंदी की जितनी किताब है वो दे दे मुझे। किताब दी उसने मुझे 11-12 किताब, 2 किताब तो ढंग से पढ़ी, तीसरी बस पलटनी बाकी रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे, क्वेश्चन डिजाइन, पेपर डिजाइन, सारा काम मैंने हिंदी में किया है। तो आयोग तुम तो भूल जाओ, वो मैं बताऊंगा कहाँ किस परीक्षा में कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है, किसको ठीक माना है आयोग ने, किसको ठीक नहीं माना। ठीक है, वो आपको परेशान नहीं होना है। मुझे बताओ वत्स का क्या मतलब हुआ? वत्स का, वत्स का आप लोग बस आगे बढ़ते रहो, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है सही और गलत की। वत्स किसको बोलते हैं? बच्चे कैसे हो, बच्चा कैसे हो। अक्षवाट का क्या हो जाएगा भैया? अखाड़ा, अखाड़ा होता अक्षवाट। उच्छ्वास, उश्वास को बोलते हैं, उसे तो उसास नहीं आ रही, सांस को बोल देते ना, उसास भूल गया वो एक घूसे में, उसास। श्रृंगाटक होता है सिंघाड़ा, क्या होता है? सिंघाड़ा होता है श्रृंगाटक। मनुष्य का होता मानस, अरे भले मानस ऐसा क्यों कर रहा है। चतवाल बोलते हैं चबूतरे को, किसको बोलते हैं? चबूतरे को बोलते हैं। दीप सलाका का क्या अर्थ है? दीप सलाका दिया सलाई को बोल देंगे, किसको? दिया सलाई को बोलते हैं दीप सलाका, दिया सलाई। ठीक है भाई। दधी एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? दधी। दधी का क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा दधी का। जैसे पहले बोलते थे दीपक, दीपावली पर दीपक लगा लेना भैया, अब कोई कहता दीपक, अब तो दिया कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? दिए लगा लेना दीपावली पे। अरे दिए लगा दिए, नहीं लगा दिए, लगा दिए जी, हैं? ठीक है सर जी, पगलू बोल दो। अरे तुम पागल हो जाओगे सही में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भैया, आगे चलो। चिल्ड्रन मत बोलो रे, अरे चिल्ड्रन नहीं, हिंदी में बोलो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे? बहुत सारे उदाहरण है, जैसे ये होता सुपुत्र, होता सुपुत्र, तो वो सपुत्र का तिरय का तय बन जाएगा, सपूत हो जाएगा सपूत। अभी इतना आगे क्यों भाग रहे हो तुम, हैं? इतने आगे आगे क्यों भाग रहे हो? आशीष का बताना, देखो वो टेस्टिंग करने के लिए आया मेरा। आशीष होता है आशीष का, है ऐसा टेस्ट तो तुम सारे बैठ भी जाओगे ना मेरे सामने, टेस्ट लेते रहोगे, जब भी नहीं लिया जाएगा, है ऐसा टेस्ट क्यों ले रहे हो? आशीष का सब आएंगे बच्चे, सारे आएंगे। आशीष बोलते, आशीष आएगा, एक एक शब्द आएगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ, बनाओ, बनाने की कोशिश करो, दिमाग यहां लगाओ। बोलो भाई, दूरवा, द्यूत, द्विपट, धरणी, धूम, धूम क्या है? धूम है, धूम। नारिकेल, निम्ब, पंक्ति, बोलेंगे पंक्ति। अब बताओ इनके क्या होंगे, बोलो फटाफट। बहुत बढ़िया। मनुष्य का मानव हो जाएगा क्या? नहीं, मानस होगा, मानस, मानस बनेगा भैया, मानव नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। दूर्वा का क्या बोलते हैं? दूर्वा घास चढ़ाई गई, दूब बोलते हैं, दूब। द्यूत बोलते हैं, किसको पता है? द्यूत बोलते हैं जुआ को, जुआ जो खेलता है, जो कौन खेलता है? जुआ खेलता है, जुआ। और एक शब्द आता है ऐसे ही, द्यूतकारी। द्यूतकारी का अर्थ होता है जुआरी, जो द्यूत को संपन्न करवाता है, जुए को संपन्न करवाता है, उसको क्या बोलेंगे? जुआरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? जुआरी कहते हैं। इसे बुग्गी वाला जुआ मत समझना। एक जुआ तो वो होता है जो भैंसा अपने यहां रख के चलता है, यहां। एक जुआ होता है सट्टा, समझ रहे हो ना? जुआ ताश वाले जो लगाते हैं, पैसे लगाते हैं किसी चीज पर, मैच वैच पर, जुआ। ठीक है, द्विपट होता है दुपट्टा, दुपट्टा क्या होता है?
दुपट्टा होता है द्विपट, दो पट, क्योंकि ऐसे दुपट्टा होता है ना दोनों तरफ से दो पट्टों के लिए। चलो भाई द्विपट्टा। धरणी, धरित्री, क्या बोलोगे इसको? धरती को बोलेंगे, धरती को, धरित्री, दोनों एक ही हैं, धरणी और धरित्री। धरती। धूम का क्या होगा? धूम, धूम, धूम मचा ले धूम नहीं, धुआं होता है, चारों तरफ धूम उठा हुआ है, धुआं। क्या है? धुआं। नारिकेल, नारियल, नारिकेल होता है नारियल। निम्ब होता है भैया आपका, निम्ब किसको बोल देंगे? नींबू को बोल देंगे। किसको? नींबू को बोल देंगे। पंक्ति में बिठा लो सबको। और अब कैसे कहते हैं भैया? खाना खाने के लिए पंगत में बैठा लो। पंगत बैठी हुई है खाना खाने के लिए, क्या बोलेंगे? पंगत में बैठा लो सबको, सबको पंगत में बिठाओ खाना खाने के लिए। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ज्वारी नदी, क्या कह रहे हैं? गोवा में। अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी कुछ का मतलब नहीं जानते, जिनका मतलब नहीं जानते बच्चे वो याद करने पड़ेंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसी पहली बार आएंगी जो आप नहीं जानते होगे, है ना। जैसे आपको कोई, मान के चलो आप ऐसे बाजार में जा रहे हो, आपको कोई उधर से मिली, आप उसे जानते नहीं हो, तो कैसे सोचते हो? कैसी ये सोचते हो ना कि भाई कैसी किसी तरीके से कोई मतलब बात बन जाए। तो बात बनने का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। एक दूसरे को जानते कब है? जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे ही इन शब्दों से संपर्क बनाओ अपना, ये आपके इतने फेवरेट हो जाएंगे कि गलती गुंजाइश नहीं होगी, तुम्हारा और इनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूर दूर भागोगे इनसे, कोई अपना ऐसा कांटेक्ट नहीं ढूंढोगे जुड़ने का, तो फिर तो रिलेशन खराब होना ही होना है तुम्हारा, हिंदी के साथ और शब्दों के साथ में। तो कैसे जुड़े वो रिलेशन अच्छा कैसे होगा? उनसे नजदीकियां बनाओ भैया, नजदीकी बनेंगे तो रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। चलो आगे आ जाओ। पंगत हो गया। नेक्स्ट पक्षी का बताओ। द्युतकारी आ गया। ये क्या है? दर्शन है, दर्शन, दर्शन नहीं दर्शन। मंडूक बताओ। मक्षिका का सोचो। मत्स्य, मरकटी, करकटी। करकटी तो अभी बताया था शायद मैंने आपको, है ना। मरकटी का बता दो। ये तो भाई अब आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। चलो वेरी गुड, बताएंगे भैया, धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। एक शब्द नहीं है ये, हमें कम से कम 300 शब्दों प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को बहुत निखारना, कम से कम 300 शब्दों पर प्रैक्टिस करनी है, 200, 250, 300 शब्दों पर, ताकि हम शब्दों पर पकड़ अपनी बनाते चले जाएं। वो पकड़ कैसे होगी? अभ्यास से। पक्षी का क्या बोला था मैंने? क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा। द्युतकारी का क्या हो जाएगा भैया? जुआरी हो जाएगा, जुआरी। दर्शन का क्या होता है? ये दर्शन हो जाता है, सीधा सीधा दर्शन। मंडूक किसको बोलते हैं? मेंढक को बोलते हैं, मेंढक। कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, मंडूक। मक्षिका का क्या हो जाता है भैया? 6 का ख बनाओगे तो सोचो थोड़ा, मक्खी होता है। मत्स्य का क्या हो जाता है? मछली बोल दूं नहीं बोल दूं? मत्स्य का मछली हो जाएगा, मछली। मरकटी का क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा, मकड़ी है। चलो करकटी का अभी बताया था, ककड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ककड़ी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्या तत्सम शब्द सर जी पर्यायवाची हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चे। पर्यायवाची भी कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची, वो मैं आपको पर्यायवाची में सिखाऊंगा, है ना, क्या होते हैं वो। ठीक है भाई, चलो आगे नेक्स्ट है ये, और बना दो लास्ट, फिर बाकी कल से करेंगे, कल से। हाँ हाँ ठीक है। बोलो एक बार। मस्तक का क्या हो जाएगा? मातुल किसको बोलते हैं? मित्र का क्या हो जाएगा? मृत्यु का यज्ञोपीत नहीं होता, यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत। ठीक है। और बच्चे सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहो, यूट्यूब वाला 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट, वो नहीं छोड़ना है। अपने आप सारी चीजों का रिवीजन होता चला जाएगा। यव किसको बोलते हैं? वृश्चिक किसको बोलते हैं? व्याघ्र किसको बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? मस्तक मतलब माथा, माथा हो जाएगा जी। मातुल बोलते हैं मामा को, मामा जी को, मामा को। मित्र बोलते हैं मीत, मीत ना पराई रब्बा। मृत्यु का हो जाता है मौत, क्या होता है? मौत हो जाता है। यव बोलते हैं जौ को संस्कृत में, यव। जैसे आगे गेहूं भी आएगा, गोधूम, सारे शब्द आएंगे। वृश्चिक का हो जाता है बिच्छू, क्या हो जाएगा? बिच्छू। और व्याघ्र का हो जाता है भैया बाघ, क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है,
चलो, तो एक काम करूं, मैं क्लास ना लूं, फिर तुमसे मैं पगलू पगलू ही बोलता रहूं, है ना, वो ठीक रहेगा। आ जाओ, एक बार तुम्हें फिर से समझा देता हूं सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। रिवीजन कर लो थोड़ा सा। आ जाओ, क्या क्या मैंने आपको सिखाया भैया? मैंने आपको सिखाया कि शब्द जो होता है, जो शब्द होता है वो सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे छोटी इकाई क्या है? जो अपना पूर्ण अर्थ रखती है उसको शब्द कहते हैं। शब्द कैसे बनता है भैया जी? वर्ण और वर्ण को मिलाकर के शब्द बनता है। क्या वर्ण का अपना अर्थ होता है भैया जी? नहीं होता है। वर्ण से वर्ण मिलेगा तब शब्द होता है और उसी का अर्थ होता है। इसीलिए सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो शब्द कहलाती है, जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई इसीलिए शब्द को कहते हैं। अब मेरे साथ आपके दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए जैसे मैं बोलूं। तो क्या बोलेंगे? शब्द को कैसे बांटते हैं? एक तो सार्थक में, एक निरर्थक में। सार्थक का क्या मतलब बताया? जो अर्थ सहित हो, जल पानी घर। निरर्थक कौन से होते हैं? जिनका अर्थ ना हो। जैसे ऐसी कह देते हैं, है ना भैया, एक काम कर रहे, कपड़ा वपड़ा पहन लो, ठंड हो रही है, कपड़ा वपड़ा पहन लो। तो कपड़ा का तो अर्थ है वस्त्र, लेकिन वपड़ा क्या है? यह किसी कोट का नाम है। क्या है? वपड़ा। ऐसा समझो कोई नई ड्रेस हो, साउथ इंडियन क्या बोलते हैं उनको? साउथ की ड्रेसेस क्या बोलते हैं भाई? कुछ बोलते तो हैं यार उनको। इंडो वेस्टर्न, ऐसे मतलब साउथ की नहीं होती वो, मतलब भारत की और वेस्टर्न जो परिधान है उसको मिला करके बोलते हैं। तो वपड़ा ऐसे नहीं लग रहा जैसे शेरवानी हो कोई। तो कपड़ा, वपड़ा, वपड़ा का कोई अर्थ नहीं है, कपड़े का अर्थ है परिधान, वस्त्र, वसन। तो वो हमारा हो गया सार्थक शब्द। फिर मैंने बोला जो शब्द है हमारे, उनको हम बांट सकते हैं किसके आधार पर? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अभी दो प्रकार बताए मैंने आपको। आगे जब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, विशेषण वगैरह पढ़ाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आप जानोगे विकारी और अविकारी, वो दो प्रकार होंगे। विकारी में आपके आते हैं संज्ञा सर्वनाम, आपका विशेषण, क्रिया, और ऐसे ही उधर आपका अविकारी में भी समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, वो चार चले जाते हैं उसमें, वो आगे पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द मैंने बोला, ये भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बोला मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य चार प्रकार के होते हैं। मुख्य ऐसा नहीं है चार ही होते, पांचवा भी आता है इसमें, संकर। क्या आता है? संकर शब्द आता है। लेकिन आयोग ने जब कभी भी प्रश्न पूछा है तो हमेशा आंसर कितने को माना है? चार को ठीक माना है। उत्पत्ति के आधार पर कितने? चार होते हैं। अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमने सिर्फ अपना टॉपिक छाटा तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो तत्सम कौन से हैं? जो संस्कृत के समान है। किसके समान है? संस्कृत के समान, यानी संस्कृत में जैसे ऐसे ही हिंदी में उठ करके आ गए, कोई बदलाव के बिना। ताम्र, एकत्र, क्षत्रिय, श्रावण, वृक, ये कौन है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अब मैं ताम्र को इस्तेमाल क्या कर नहीं सकता हिंदी में? बिल्कुल करो, को रोक पेन थोड़ी पकड़ लेगा आपका। ताम्र लिखो, लिखो, वह ताम्र युगीन सभ्यता थी, एकदम शुद्ध शब्द है। आप लिखो सभी लोग एकत्र हो गए, कोई ये थोड़ी कह देगा एकत्र क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, हिंदी में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा एकत्र का तद्भव क्या होगा, तब इकट्ठा बताना होगा। पहचान क्या बताई मैंने तत्सम की? क्षेत्र आपका भैया ये हो गया जय। एक पहचान मैंने आपको चलते चलते में अणे भी बताई, जो आगे भी बताऊंगा, है ना। एक पहचान मैंने अनुस्वार बताई आपको, अनुस्वार। चलो भाई, और क्या इसमें तत्सम में कभी डेड है आ जाएंगे? ये मैंने पहचान बता दी आपको तद्भव की, नहीं आएंगे। फिर मैंने आपको बताया तद्भव शब्द कौन से हैं? जो तत्सम शब्दों से बने हैं, यानी उससे उत्पन्न हुए हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं। सर जी तत्सम शब्द को विलोम कह सकते हैं? अरे नहीं पगलू, इनका दोनों का एक ही अर्थ है, विलोम का अर्थ उल्टा होता है। जब इनका अर्थ एक ही है तो विलोम कैसे? पर्यायवाची कह सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं इनको? पर्यायवाची कह सकते हैं। यज्ञोपवीत का क्या होगा? यज्ञोपवीत का होगा जनेऊ। क्या होगा? जनेऊ। छोड़ दिया था क्या मैंने? बता दूंगा अभी। चलो, फिर आ गए थे हम आगे अपना ये करते हुए, श्यामल सांवला, श्रावण सावन, श्रेढ़ी सीढ़ी, श्रृंगार सिंगार, श्रृंगाल का शियार, स्वैसुरु का क्या? सास, स्वैसुर का ससुर, स्वैसुराल्य का ससुराल।
ठीक है। सरसप का सरसों, बोलो मेरे साथ एक बार। स्तंभ का, मैं मिटाता चल रहा हूं तब बोलना, तब जानू मैं आपको कि हाँ आप में थोड़ी बहुत जान बच रही है अभी सीखने की। सरसप का सरसों, स्तंभ का क्या बताया था, खंबा, रसवती का रसोई, मृत्तिका का मिट्टी बताया, मृक्षण का क्या बताया था, मक्खन, विरक का क्या बताया था भैया, भेड़िया, विरक का भेड़िया, वारिद का बादल, नकुल का क्या बताया था, नेवला। बोलो भाई अब आ जाओ यहां, बोलो फटाफट। जम्बुल का जामुन, चणक का, सबको बोल दो स्पीड से, जम्बुक का जामुन, चणक का चना, विभूति का क्या बताया था आपको, भभूत, स्थाली का थाली, पिप्पल का पीपल, पर्यंक का पलंग, एकार्य का अकाज, मात्र का मां बताया था। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ये मिटा दो, बोलो फटाफट। अरे कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ दिमाग बोल दो। दक्षिण का दक्खन, हरिद्रा का हल्दी, हस्त का हाथ, हस्ती का हाथी, हृदय का हिय, सूची का क्या बोलोगे, सुई, शालीवाट का साढ़ू, सन्यासी का अनुस्वार खत्म, सन्यासी सिर्फ। इस पर आ जाओ, बोलो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंदर सीखने की क्षमता जागृत है तब तक हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। जिस दिन हमारे अंदर की सीखने की क्षमता मर जाती है उस दिन हमारे सामने विकट समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और छात्र जीवन कहता है कि मैं सीखता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। लक्ष्य का लाख, मोदक का लड्डू, अरिष्ट का रीठा, स्थक का ठग, जटा का क्या बोलेंगे जड़, करकटी का ककड़ी, मोक्तिक का मोती और साटिका का साड़ी। डेड है किसकी पहचान बताइए, तद्भव की पहचान बताई। जहां दिखे एकदम से मुंडी पकड़ लो, तद्भव है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, बताओ चलो बोलो। वत्स का बच्चा, अक्षवाट का अखाड़ा, उच्छ्वास का उसाच, श्रृंगाटक का सिंगाड़ा, मनुष्य का मानस, चतवाल का चबूतरा, दीप सलाका का क्या बताया था, दिया सलाई। माचिस की जो तिल्ली होती है ना उसको बोलते हैं दिया सलाई, रेड फॉस्फोरस वाली वो। चलो दूरवा का बोल दो भैया, क्या बोला मैंने आपसे, दूरवा का क्या बोला, दूब। ठीक है, द्यूत का क्या बोला, जुआ। द्विपट का क्या बताया, दुपट्टा। धरणी का धरती, धूम का धुआं, नारिकेल का नारियल, नींब का नींबू, पंक्ति का पंगत बताया। आगे आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट। क्या बोला, पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी। द्युतकारी का जुआरी, दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन में सह सपेरा आ गया। मंडूक में मेंढक, मक्षिका में मक्खी, मत्स्य में मछली, मरकटी में मकड़ी, करकटी में ककड़ी हो गई। चलो भाई आगे नेक्स्ट। ये क्या है, अच्छा यज्ञोपवीत का ये नहीं बताया था मैंने, हाँ भाई लिख लेना इसको। यज्ञोपवीत का होता है जनेऊ, ये शुद्ध शब्द तो लिख दिया था मैंने, ठीक है भैया कॉपी में लिख लेना, यज्ञोपवीत का जनेऊ। अब बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत तो नहीं है कोई, बोलो क्लास कैसी लगी आपको। मस्तक का माथा, मातुल का मामा, मित्र का मीत, मृत्यु का मौत, यज्ञोपवीत का क्या जनेऊ, यव का जौ, वृश्चिक का बिच्छू और व्याघ्र का बाघ। ये तो बच्चा वोकेब की क्लास है, अगर होती ना ग्रामर की क्लास, ग्रामर के चैप्टर हमारे आगे आएंगे। पहले लेखपाल का खत्म कर लेते हैं वोकेब वाला, अभी तक आपने थोड़ा सा पढ़ा ग्रामर व्याकरण को। व्याकरण में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ होता है, वोकेब में सीखने को बहुत कम होता है। वोकेब एक रटने की तरह होती है, रटने की तरह। मैं तो इनको अब मतलब 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ चुका, तो मेरे फिंगर टिप्स हैं, आप पढ़ लोगे आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भैया एक्सीलेंट क्लास, बहुत बढ़िया। दूब क्या होता है, दूब घास होती है जो गणेश जी को नहीं चढ़ाते हैं। गणेश जी को पता क्यों चढ़ाते हैं, जो एक दुर्वा नाम का राक्षस था तो बड़ा परेशान उसने सबको करा, गणेश जी उसको ऐसे खा गए थे खुद को, लेकिन जब उनके पेट में आग लगी तो उनको फिर घास खिलाई गई भाई पेट को ठंडा करने के लिए। दूबा घास की प्रकृति ठंडी होती है, तो देखते नहीं हो पूजा में दूब घास रखते हैं, वो सबसे पहले गणेश जी के नाम की रखी जाती है क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। चलो भाई बहुत बढ़िया। दूब क्या होता है बच्चे बता दिया मैंने आपको, घास को बोलते हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, लल्लन टॉप क्लास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, सब बताएंगे। अभी लंबी प्रैक्टिस बाकी है, लंबी प्रैक्टिस। देखो वो डाउट कीजिएगा, वो ये पूछ रहा बाल क्यों लंबे रख रखे हैं, ये ऐसा बन जाएगा डाउट ऑफ द ईयर बनाएंगे इस बात को, बाल बड़े क्यों कर रहे हैं, अरे बाल बड़े क्यों करते हैं, ऐसे ही कर लिए यार,
ठीक है, अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे ऐसे ही साथ मिल करके हम लोग सीखते रहे।